सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जगह जगह जाकर के अपना कवरेज दिया, इससे हम लोगों को भी जानकारी दी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं और जल शक्ति मंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि इस विभीषिका में उन्होंने पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखा। जिले का प्रशासन और हम सारे लोग गांव गांव जाकर के चौकन्ने होकर के हम लोगों ने काम किया है। अब आगे आगामी आने वाली जो चुनौतियां हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी घटा है, तमाम सारी महामारियों की आशंका होती है, वो चाहे जल जनित हो और चाहे दूसरी बीमारियां हो। इसके लिए अभी हमारी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है। जो गांव बाढ़ प्रभावित थे वहां पर हम लोग अभी मेडिकल के कैंप लगाएंगे, साथ ही साथ फॉगिंग होगी, छिड़काव होगा। जो भी बीमारियों को जन्म देने वाली चीजें हैं उनसे लड़ने के लिए पूरा स्वास्थ्य महकमा हमारा आपको कल तक खड़ा दिखाई देगा। आज से ही वो काम करना प्रारंभ कर देगा। इसके साथ ही साथ पशुओं में भी तमाम सारी बीमारियों का भय रहता है, चाहे खुरपका हो चाहे मुंह पका हो, तो पशुपालन विभाग की टीम को भी सक्रिय करके गांव गांव भेज करके उनके विषय में भी दवाइयां दिलाई जाएंगी, चाहे डिवर्मिंग की हो चाहे दूसरी हो, वो दिला करके पशुओं को भी बीमारियों से दूर रखने का प्रयास किया जाएगा। और अब पानी उतर चुका है, जिन लोगों के घर गिरे हैं उनका सर्वेक्षण लगभग पूरा हो चुका है। जहां तक फसलों के नुकसान की बात है तो वो भी 1-2 दिन में फसलों के नुकसान का भी पूरा आकलन हम लोगों के मध्य में आ जाएगा। तो डीबीटी के माध्यम से सभी लोगों को जो पैसा दिया जाना है वो सारा एक एक पैसा लाभार्थियों तक पहुंचेगा, जो पीड़ित हुए हैं, जो विस्थापित हुए थे। ईश्वर से मेरी कामना है कि शीघ्र अपने घर में पहुंच के पुनः अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चला पाए। और एक बार फिर से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और जल शक्ति मंत्री जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस बात के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ट्वीट खेलने वाले लोग, ऐशो आराम करने वाले लोग, जो लोग अपने सोफों से और बेड से उतर नहीं रहे थे, आप लोगों की चेतना के उपरांत जब बाढ़ समाप्ति हो गई तब हम लोगों के मध्य में प्रकट हुए। हम लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, आए, उनकी चेतना जगी। आप सब जानते हैं कि फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को पार्लियामेंट नहीं चलती है। हमारा कहना है कि पार्लियामेंट हमारा चल रहा था, सैटरडे संडे को कहाँ पार्लियामेंट चल रहा था। यह भी मान लिया जाए कि पार्लियामेंट चल रहा था। पार्लियामेंट यहाँ के लोगों की बदौलत है। अगर यहाँ के लोग आपको मतदान नहीं करते तो आप पार्लियामेंट नहीं जाते। आज विभीषिका में लोग थे, विभीषिका के समय आपको पार्लियामेंट छोड़ करके आना चाहिए था, यहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए थी। अगर यहाँ के जनमानस ने आपको वोट नहीं दिया तो आप पार्लियामेंट नहीं जा पाते। तो यहाँ के लोगों की चिंता पहले करना चाहिए थी। इसलिए जनता को जनार्दन कहते हैं, जनता को भगवान कहते हैं, और भगवान स्वरूप जनता जब मुसीबत में थी तो आप पार्लियामेंट में थे। ऐसा आप बात करके लोगों से बच नहीं सकते। इसका मूल्यांकन लोग करेंगे कि आप लोग किस तरीके से हैं। क्योंकि अब वो जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही काम करते हैं, वो भी अपने बंगले से बाहर नहीं निकलते हैं, अपना उठाएंगे मोबाइल, रात में पता नहीं किस मूड में रहते हैं, कुछ भी ट्वीट कर देंगे। तो ट्वीट खेलने वाले लोग हैं और ये सब लोगों का मूल्यांकन हमारे लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब समय आएगा तो लोग इसका जवाब देंगे। 2027 में क्या होगा? वो पब्लिक मूल्यांकन कर रही है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं